बैग गिन लो। साइड से चला। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो आज हमारा लास्ट डे है बिहार में, गांव में। लास्ट डे मतलब आज ही हम लोग निकलने वाले हैं। तो 2 या 2:30 बजे तक हम लोगों को निकलना था। तो सुबह ना जल्दी उठ गए थे हम सभी, ताकि सारे काम जल्दी जल्दी हो जाए। वैसे भी जिस दिन जाना होता है ना, उस दिन टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। चाहे आपकी सुबह की गाड़ी हो, चाहे फिर शाम की हो, दिन बस ऐसे ही निकल जाता है। तो मैं तो नहा चुकी थी। सारे जो भी काम सुबह के होते हैं वो भी सारे हो चुके थे। और मम्मी जो है अभी नहाने के लिए गई हुई थी। तो मैंने सोचा तब तक जो है मैं आगे की तैयारी कर लेती हूँ। तो 2:30 बजे तक हम लोग निकलेंगे। तो जो दिन का खाना है वो भी बनाना है, साथ ही रास्ते के लिए रात का खाना वो भी बनाना है। तो यहाँ पे ना फिर जो है मैंने करेले जो है छील लिए। अब इसको मैं कट करूँगी। तब तक सासू माँ भी आ गई थी। तो जब तक वो पूजा करेंगी तब तक मैं चाय भी बना लूँगी। और मतलब करेले कटे रहेंगे तो साथ के साथ खाने की भी तैयारी हो जाएगी। एक तो पता है खाना सिर्फ शब्द होता है कि हाँ बस खाना बनाना है, लेकिन बनाते बनाते हालत ख़राब हो जाती है। आज ही दिन के खाने में पता है मैंने दाल चावल, करेले की भुजिया, आलू और कटहल के बीज की सब्ज़ी बनाई थी। और उसके साथ ही फिर रास्ते के नाश्ते के लिए रोटी पराठे भुजिया बनाई थी। सासू माँ को रोटी ज़्यादा पसंद है और हम लोगों को मतलब रोटी भुजिया ऐसे अच्छा नहीं लगता, थोड़ा सूखा सूखा सा रहता है तो हम लोग खा नहीं पाते हैं। तो इस वजह से सारी ही चीज़ें बनानी थी। तो यहाँ पे रख दी है मैंने चाय बनने के लिए। और उसके बाद नाश्ता आज मैंने नहीं बनाया था, डायरेक्ट फिर मैंने खाना ही बना दिया था जल्दी, क्योंकि नाश्ते का चक्कर करती तो फिर बहुत ज़्यादा मतलब पूरा टाइम मेरा किचन में ही निकल जाता। ये तो अच्छा है कि रात को मैंने काफ़ी हद तक पैकिंग कर ली थी, लेकिन फिर भी जब तक हम निकलते हो तब तक पैकिंग जो है चलती रहती है। और मैंने सिर्फ एक ही बैग पैक किया, दूसरा वाला बैग पैक नहीं किया है। तो मुझे उसे भी करना था। कितनी जल्दी ये दिन निकल जाते हैं ना। कहाँ तो हम सोच रहे थे कि गांव जाएंगे जाए ना जाए, और मतलब गांव निकल भी गया। मतलब हम वापस भी जाने वाले हैं। पता है सोच सोच के सुबह से ना मतलब मुझे अच्छा सा नहीं लग रहा था बिल्कुल भी। और मतलब इतने कम दिन में बिल्कुल ही नहीं पता चला। अभी इस बार क्या है कि हमें शिफ्ट करना है, तो इस वजह से हमें थोड़ा जल्दी निकलना है। नहीं तो हम थोड़े दिन और भी रुक जाते। मेरा भी मतलब इतना मन लग गया है ना, बच्चों का भी मेरा भी और हस्बैंड का भी सेम यही था कि बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा जाने का। बस यही है शिफ्टिंग का चक्कर है, अदरवाइज़ फिर रुक ही जाते हैं। पर क्या कर सकते हैं। ये अच्छा है कि चलो हम इतने दिन के लिए आ तो गए। कम से कम नेक्स्ट ईयर से तो हम कोशिश करेंगे कि और भी ज़्यादा दिन के लिए आए और रुकें। तो व्लॉग को आगे देखने से पहले अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा। मेरे चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। हाइप का ऑप्शन अगर आपको दिख रहा हो तो हाइप भी ज़रूर से करना। और आपको कैसे लगे मेरे गांव के व्लॉग्स वो भी ज़रूर से मुझे बताना कमेंट में। मैं तो मतलब बहुत मिस करने वाली हूँ गांव को। सच बताऊँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है गांव में आना रहना। और अब इतने इतने साल हो जाते हैं ना, तो फिर तो समझ ही सकते हैं अब क्या हालत होती होगी। पहले ये बहुत अच्छा था कि साल में आ जाया करते थे घूमने फिरने। अब तो ऐसा हो गया है कि जब कोई काम होता है, जैसे कि शादी हो या कुछ भी ऐसा फैमिली फंक्शन हो, तभी आना जाना होता है। तो इसी वजह से हम लोगों ने सोचा कि नहीं अब से हर साल जो हम ज़रूर से जाया करेंगे। मतलब हस्बैंड सासू माँ का तो ऐसा है कि वो लोग आ ही जाते हैं। अभी मेरी सासू माँ अप्रैल में आई हुई थी, तो तब से वो गाँव में ही थी। और हस्बैंड का भी है कि कभी शादी, मतलब बहुत बड़ी फैमिली है तो कुछ ना कुछ लगा ही रहता है, तो आ जाते हैं। यहाँ पे मैंने आप लोगों को दिखा रही थी कटहल के बीज। आज मैं बनाने जा रही हूँ कटहल के बीज और आलू की सब्ज़ी। किस किस ने ये वाली रेसिपी ट्राई करी है मुझे कमेंट में ज़रूर से बताना। और ट्राई करी है तो किस किस का फेवरेट है। मुझे कटहल के बीज बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे इसकी भुजिया भी बहुत अच्छी लगती है। तो मेरे हस्बैंड जब हाट गए थे ना, तो मैंने इनसे स्पेशली बोल के मंगवाया था। तो आज बहुत सालों बाद ये सब्ज़ी खा रही हूँ। बना तो मैं पहली बार ही रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने जीरे, सूखी लाल मिर्च और तेज़पत्ते का तड़का लगाया। फिर इसमें आलू और कटहल के बीज डाल दिए मैंने, हरी मिर्च डाली, नमक और हल्दी डाल के इसको हम ढक के थोड़ी देर के लिए भुनने के लिए छोड़ देते हैं। और ये जो कटहल के बीज है ना, ये आपको गाँव में ही मिलेंगे। जो शहर में मिलते हैं ना वो एकदम से सॉफ्ट वाले होते हैं, उससे खाने में बिल्कुल मज़ा नहीं आता है। ये गाँव वाले का जो टेस्ट होता है ना, क्या ही बताऊँ मैं आपको। जब थोड़ी सब्ज़ी भुन गई तो ऊपर से मैंने ये घर का पिसा हुआ धनिया मसाला डाला। इसमें सारे ही मसाले मैं ऐड करके पीसती हूँ, जिस वजह से मैं अलग से कोई और मसाला ऐड नहीं करती हूँ। मसाला डालने के बाद वापस से इसको मैंने
2 से 3 मिनट के लिए चला लिया था। और उसके बाद जाके फिर हम इसमें डालेंगे टमाटर। ये सब्ज़ी ऐसी है ना कि इसमें ना तो प्याज लहसुन कुछ भी नहीं डलता है, बट फिर भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है खाने में। इसमें ना मैंने टमाटर डाल के थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छी तरीके से पका लिया है। और बस इसमें अब थोड़ा सा पानी डालेंगे। ये सब्ज़ी ना ज़्यादा ग्रेवी वाली नहीं होती है, मतलब हल्की फुल्की जो होती है ना, एकदम सूखी सूखी सी उस टाइप की बनती है। और बनी भी बहुत टेस्टी थी, लेकिन पता है ठीक से खा ही नहीं पाई, क्योंकि जिस दिन जाना हो ना तो एक अलग सा ही मतलब अंदर चलता रहता है। तो यहाँ से ऊपर से मैंने हरा धनिया डाला और बहुत ज़्यादा टेस्टी वाली सब्ज़ी बनी थी। तो खाना जो है बन चुका था। उसके बाद ना मैं चली गई थी पैकिंग करने के लिए। और फिर सासू माँ जो है जैसे पोहे फ्राई उन्होंने किए और नमकीन वगैरह नमकीन बनाए थे उन्होंने, तब तक यहाँ पे मैंने पैकिंग करी। इस बार पता है गांव से जाते टाइम इतने सारे मेरे पास इतना सारा सामान है कपड़ों के अलावा कि मैं क्या बताऊँ। यहाँ पे मतलब मच्छर बहुत है ना गांव में, तो इनसे मैंने ओडोमॉस मंगवाया था। और इनसे कोई भी चीज़ एक मंगवाओ तो ये एक की जगह 2 लेके आते हैं। तो ओडोमॉस भी यहाँ पे 2 लेके आए थे, और अभी एक के साथ एक फ्री ऑफ़र चल रहा होगा, तो टोटल 4 ओडोमॉस हो गए। तो वो रखे मैंने। और यहाँ पे मैं बता रही थी कि थोड़े थोड़े करके बहुत सामान हो गया। जब मैं मेरे मायके गई तो चाची माँ ने बहुत सारा सामान दे दिया, जो भी गाँव की बढ़िया होती है, मतलब जो भी चीज़ें गाँव की होती है तो वो चाची माँ ने दे दी ज़बरदस्ती। फिर जब मैं नानी के घर गई तो नानी ने दे दी। और पता मना भी नहीं कर सकते, क्योंकि इन लोगों के हाथों का खाना अब कहाँ से मिलने वाला है, सबकी एज हो रही है। तो यहाँ पे देखो ये इस वाले डब्बे में अचार मुझे नानी ने भर के दिया था, चाची माँ ने भी मुझे 2 भर के अचार दिए थे। तो ऐसे ही करके बहुत सारा सामान हो गया था। अपने हिसाब से मैं एकदम अच्छे से पैक कर रही हूँ ताकि लीक ना हो, क्योंकि अचार वगैरह ले जाओ ना तो फिर निकल जाता है, सारा सामान ख़राब हो जाता है। पैकिंग करने के बाद फिर मैंने रास्ते के लिए खाना बनाया, मतलब आज पूरा दिन किचन में ही निकला है। उसके बाद फिर टाइम हो गया था जाने का, तो यहाँ पे फिर मैं आ गई थी भगवती रूम में खोइंच लेने के लिए। हमारे यहाँ पे जब तक मतलब मायके ससुराल कहीं से भी जाओ, जब तक आप ये नहीं लेते हो तो आप मतलब कि बहुत बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे फिर मैंने ना खोइंच ले लिया। और यहाँ पे पतिदेव भी आ गए थे हाथ जोड़ने के लिए। पता है अंदर से ऐसा मन कर रहा था ना कि ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाओ, बहुत मतलब ससुराल से जा रही हूँ पर फिर भी अंदर से बहुत दुख सा हो रहा था। और इस टाइम पे दादी की बहुत बहुत याद आती है। मतलब 3 साल हो गए उनको, होने वाले उनको गए हुए, लेकिन ऐसा लगता है काश थोड़े दिन और रहती। तो बस अभी हम जाने वाले हैं। सोच के तो ये जा रहे कि अगले साल फिर से आएंगे, पर पता नहीं है वक्त का कि कब कैसा रहे कैसा नहीं। तो बस इस आंगन का मैंने पूरा थोड़ा सा वीडियो बना लिया था। बहुत बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा मन कर रहा था कि काश नहीं जाते, लेकिन क्या करें मजबूरियां हैं। तो बस पतिदेव भी यहाँ पे, हम लोग बाहर आ गए थे और वेट कर रहे थे रिक्शे का। यहाँ पे देखो ढेर सारा सामान हो गया है, मतलब 6 से 7 बैग हो गए, टोटल 7 या 8 बैग हो गए थे। 3 तो हमारे थे, 3 मम्मी का भी हो गया था, एक और था मम्मी का। तो इन्होंने बोला कि बस अभी इतना मत लो, क्योंकि बच्चों के साथ बहुत दिक्कत होती है। ऊपर से हमारा जो टिकट है ना वो इतना घुमा फिरा के है कि बैंड बजने वाली है। हम जब आए थे ना बिहार तो उस टाइम पे क्या था कि सुबह सुबह का ही टाइम था, तो उतनी दिक्कत नहीं हुई। पर अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं। फिर यहाँ से हमें जाना है दरभंगा, फिर दरभंगा से जाना है मुजफ्फरपुर। पैर भी ढक जाएगा मेरा। यार कितना बड़ा पिंपल हो गया पैर में। पिंपल नहीं मच्छर। बाय 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 बाय। यकीन नहीं हो रहा दादी मेरे साथ जा रही है। बाय श्रेया, बाय छोटा भाई, बाय कान दीदी, बाय सब, बाय सारे को, बाय सारे को, चलो बाय श्रेया, अल्लाह बाबा के नाम, अल्लाह बाबा, बाय श्रेया, बाय लाला, बाय। यार और दिन और रहने को मुझे पता भी हम कितने दिन रहनी है, 10 दिन और दिन। तो हम लोग निकल गए हैं यहाँ से। और जो प्लॉट पे मिट्टी वगैरह डलवाई थी ना वो भी काम अधूरा ही है, उसको पूरा मतलब करना था सिक्योर। ये देख सकते हो ये वाला पूरा प्लॉट है जिसमें मिट्टी डली है, अभी और भी डलेगी, इस पर और भी काम होना बाकी है। पर अभी हम लोग जा रहे हैं तो फिर कौन ही करेगा इस वजह से। और ये पता है यहाँ से बस 5 मिनट भी नहीं 2 मिनट का ही रास्ता है और ये मेन रोड आ जाता है। तो इस वाली ज़मीन को मतलब वो करना, सेव करना, घेरना बहुत ज़रूरी है।
तो बस चलते हैं। और इतने दिनों तक का ही था यहाँ का, तो हम लोग आ गए थे यहाँ पे चौक पे, बस लगी हुई थी तो बस में बैठ गए थे। और कौन कौन है मेरी तरह बताना जो ससुराल से निकलते टाइम रोता है, मुझे बहुत अंदर से पता है रोना सा आ रहा था। तो यहाँ पे ना अभी बस को खुलने में टाइम थी, तो सासू माँ ने कहा कि चलो मंदिर में अंदर दर्शन करवा के आती हूँ। और पता है हाथ में किसी के ने चाय थी, तो मम्मी कह रही है कि चाय पियोगी, तो फिर मैंने इनको बोला चाय ले आओ, मम्मी का मन है पीने का। तो फिर ये हम दोनों के लिए चाय लेके आए थे। और हम लोग यहाँ पे साइड में बैठ के चाय पी रहे हैं। चाय बस पीना स्टार्ट ही किया था, इतने देर में ना बस खुलने वाली थी। तो मम्मी तो जल्दी जल्दी पी ली, मैं तो अंदर लेके आ गई। मुझसे तो मतलब मेरे से ज़्यादा गरम गरम चाय पी भी नहीं जाती है। और ये वाली साड़ी जो है बहुत हल्की है, तभी मैं यही वाली साड़ी पहन के जा रही हूँ, क्योंकि मुझे मतलब रास्ते में ट्रैवल करना साड़ी में बहुत मुश्किल होता है। मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि सूट में ही चलो, मैंने कहा नहीं, मतलब खुद भी अच्छा नहीं लगता है। सभी गांव की बात अलग होती है, शहर की अलग है, तो इतना तो कर ही सकते हो। बट ये मेरा काफ़ी सालों बाद का एक्सपीरियंस है, जबकि मैं साड़ी में ट्रैवल करने वाली हूँ। तो वैसे तो कॉटन की पहन लेती, पर कॉटन में फिर मुझे डर रहता है कि कहीं खिंच गया, फट गया, तो इस वजह से फिर ये साड़ी मैंने पहनी। और ये बहुत लाइट वेट भी है। यहाँ पे हम लोग फिर बैठ गए थे बस में, और जैसे जैसे आगे निकल रहे थे वैसे वैसे दिल ऐसे अंदर से हो रहा था। और सारी चीज़ें मैं बहुत बहुत मतलब वैसे देख रही थी, जैसे पेड़ वगैरह हैं, पौधे वगैरह हैं, बस यही लग रहा था कि फिर वापस जल्दी से आएँ। क्योंकि पता है हम लोगों को मुझे लग रहा है 10-15 दिन के लिए आए थे, और उतने में ही ना हर जगह पे घूमे, तो बिल्कुल भी पता नहीं चला। यहाँ पे ससुराल में हम लोग शायद से रहे हैं 8 दिन रहे हैं। 2 दिन मैंने ब्लॉग बनाया नहीं यहाँ पे, और उधर 3 दिन रहे, तो मतलब वही 11-12 दिन, 15 दिन तो नहीं हुए। तो यहाँ पे हम लोग बैठ के बस में, बाबू तो चढ़ते के साथ ही सो गए क्योंकि थक गए थे, सुबह भी जल्दी उठ गए थे बच्चे। और गर्मी की मारे जो हालत हुई है मैं आपको क्या बताऊँ। मैं हमेशा सनस्क्रीन लगाती हूँ, डेली लगाती हूँ, और आज ऐसा था कि मैंने सनस्क्रीन नहीं लगाया। और पूरा धूप जो मतलब बैठे ही है, दोपहर का टाइम है, और हम बैठे भी इस साइड पे थे जहाँ पे पूरी की पूरी धूप आ रही, तो पूरा मेरा फेस तो मतलब क्या ही बताऊँ ऐसी हालत हुई है। तो बस अभी हम लोग पहुंचने वाले दरभंगा, और बैठे बैठे तो एकदम हालत ख़राब हो गई थी। एक तो सुबह से उठ के लगे पड़े थे हम लोग काम में, तो वैसे ही हालत ख़राब हो गई थी, ऐसा लग रहा था कि बस सो जाऊं। ऊपर से जो है हमारी टिकट है वो भी थोड़ी सी ऐसे ही है, मतलब कि RAC में है, तो उसमें भी हमें लग रहा था पता नहीं क्या ही होने वाला है। बस यही था कि यार पहुंच जाऊं इस बार की। मतलब वैसे तो बहुत अच्छा लगा, गांव आए, घूमे फिरे, लेकिन जो हमारी ये जर्नी है ना आने जाने वाली, इसमें हमारी बैंड बज गई थी, और वो भी गर्मी में, तो आप समझ ही सकते हो। यहाँ पे हम लोग पहुँच गए हैं दरभंगा। अभी हम यहाँ से वापस से बस लेंगे मुजफ्फरपुर के लिए, और सबके हाथ में 2-2 3-3 बैग्स थे। तो जैसे ही पहुँचे वैसे बस खड़ी थी, और बस निकलने ही वाली थी। तो जब तक बस निकलती तब तक ना ये भूजा लेके आए थे खाने के लिए। बस में ऐसे थोड़ा बहुत खाते रहो तो अच्छा लगता है। वापस से हम लोग बैठ गए यहाँ पे, और गर्मी तो भाई साहब इतनी बुरी वाली हो रही थी कि क्या ही बताऊँ। हम बैंड बज चुकी थी हमारी एकदम से ही, बस ऐसा लग रहा था जल्दी से पहुँच जाए। तो हम लोग फिर शाम को पहुँचे थे मुजफ्फरपुर, 7 बजे तक पहुँचे थे। और हमारी जो ट्रेन है वो थी रात के 9:30 बजे, मतलब कि 2 घंटे हमें स्टेशन पे वेट करना था। इतने देर की जो जर्नी थी वो तो थी, और अभी 2 घंटे जो वेट करना है उसका सोच सोच के ना बहुत हालत ख़राब हो रही थी। मैंने इनसे कहा कि नेक्स्ट टाइम से ऐसा मत करवाना, मतलब टिकट ऐसे करवाना कि डायरेक्ट हो, क्योंकि डायरेक्ट में पता है ट्रेन में उतना पता नहीं चलता है। जब आप ऐसे आते हो ना, जर्नी करते हो, मतलब उतर उतर के ट्रेन बस, तो बहुत बैंड बज जाती है, हालत ख़राब हो जाती है। तो बस अभी हम लोग पहुंच गए हैं और चलते हैं अंदर। बहुत ही ज़्यादा वाली गर्मी हो रखी है। तो यहाँ पे ना हम लोग तो सामान लेके इधर से आए थे। मम्मी ना बहुत ज़्यादा डरती हैं इस वाली सीढ़ी पे चढ़ने में, मतलब बहुत ही ज़्यादा। तो सामान तो हम इधर से ले आए थे। मम्मी जो है ना दूसरे साइड से जो सीढ़ियाँ होती है उससे चढ़ के आई। हम लोग कई बार हम लोगों ने ट्राई किया था कि हम सिखाएंगे या हम लेके आएंगे, पर वो मतलब उनकी बहुत गंदी वाली हालत ख़राब हो जाती है। यहाँ पे हम लोग आ चुके स्टेशन के अंदर, और आप मेरी हालत देख सकते हो, इतनी बुरी हालत हो रखी है, बच्चों की सबकी हालत ख़राब हो रखी है। ये बोल रहे थे मेरे से कि तुम जाके चेंज कर लो, पर स्टेशन पे एक तो मेरा मन नहीं कर रहा था, फिर ट्रेन में भी इन्होंने बोला, पर फिर मैंने चेंज नहीं किया, क्योंकि मैंने सोचा अभी सोना ही है। और पता नहीं क्यों मुझे ना मतलब घिन सी लगती रहती है ऐसे चेंज करने में, तो फिर मैंने किया नहीं। और यहाँ पे हमारी ट्रेन आ गई फाइनली। बच्चों ने बहुत दुखी किया स्टेशन पे,
कब आएगी ट्रेन कब आएगी। फिर ट्रेन पे पहुंचते के साथ ही हम लोग खाना वाना खा के फिर लेट गए थे।